हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2 का कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद से एक एक क्वेश्चन का एक्सरसाइज भी किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1.2 का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहा है संख्या पद्धति। पहला हेडिंग है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी कि जो फ्रैक्शन होते हैं वास्तविक संख्या के रूप में, उसको हम दशमलव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करने का दो तरीका इसमें आपको मिल सकता है। जैसे एक, जब शेष शून्य हो, जब क्या शेष शून्य हो, एक कंडीशन ये आपका बनता है जब शेष शून्य हो, और एक होता है कि जब शेष शून्य न हो। शेष शून्य न हो एक ये कंडीशन बनता है, और एक होता है कि जब शेष शून्य हो। जैसे किसी फ्रैक्शन में, जैसे यहाँ पर 4/5 है और यहाँ 1/3 है। तो जब हम इस वास्तविक संख्या को दशमलव में चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अंश में हर से भाग देते हैं। तो कोई ऐसा फ्रैक्शन मिल जाता है जिसमें अंश में हर से भाग देने पर शेष शून्य मिल जाता है, और कोई कोई फ्रैक्शन ऐसा मिलता है भिन्न, जिसमें शेष कभी शून्य नहीं हो पाता है। इसलिए वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह से हो जाता है, एक जब शेष शून्य न हो और एक जब शेष शून्य हो। ठीक है, तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल हम लोग हल करके देखेंगे। तो अभी तक ये बता सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह से होता है, जब शेष शून्य हो और जब शेष शून्य न हो। तो जब शेष शून्य होगा तब हम दशमलव प्रसार कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि जब शेष शून्य हो, जब शेषफल क्या हो, शून्य हो, तो दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये है 4/5, इसको लोग दशमलव में बदलने के लिए अंश में हम लोग हर से भाग देंगे। तो ये आपका 0 पॉइंट आप देख सकते हैं 8 आपका आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं शेष इसमें 0 हो गया, तो 4/5 का दशमलव प्रसार क्या हो गया, 0.8। चूँकि यह लास्ट में कट जाता है, एकदम शून्य शेष आ जाता है, शांत हो जाता है, इसलिए ऐसे दशमलव प्रसार को बोला जाता है शांत दशमलव। ठीक है, ऐसे प्रसार को क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोला जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल एक दो देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया 25/, चलिए यहाँ पर भी 4 लेते हैं। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए हम 25 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 4×6 = 24, एक बचेगा, तो दशमलव बढ़ा करके इस पर 0 लगाएंगे, 4 दूनी 8, आपका 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, 4×5 = 20। देखिए यहाँ पर शेष 0 आ चुका है, तो ऐसे प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग नंबर। तो जिसका इंड हो जाएगा, अंत हो जाएगा, उसको हम कहेंगे शांत दशमलव। कौन सा दशमलव कहेंगे, शांत दशमलव। तो वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह से होता है, जिसमें एक आपका ये अभी जो है बताया गया शांत दशमलव, और दूसरा को देखते हैं। दूसरा जो है जब शेष शून्य न हो। दूसरा कंडीशन क्या था कि जब शेष शून्य न हो, यानी शेष इसमें आपका कभी शून्य ही नहीं हो पाता है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है ना, शून्य न हो। तो ऐसे में एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया 1/3। ठीक है,
तो इसके लिए हम 1 में भाग देंगे 3 से। 3 एक देखिए 0 दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर लिखे 9, 1 बचेगा, फिर जो है आपका 0 बढ़ेगा, फिर तितली के 9, फिर 0 बढ़ेगा, फिर तितली के 9। आप देख सकते हैं ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, एंड होने वाला नहीं है, यानी 0.3333 सो ऑन आता रहेगा। चूँकि इसका अंत नहीं हो रहा है इसलिए इसको बोला गया अशांत, अशांत है। और चूँकि रिपीट कर रहा है, रिपीट को हम लोग हिंदी में आवर्ती बोलते हैं, इसलिए इसको कहा गया अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। समझ में आ गया। तो दूसरा प्रसार को क्या नाम दिया गया, अशांत आवर्ती दशमलव, और पहले प्रसार का नाम दिया गया शांत दशमलव। तो जब शेष शून्य होगा तो शांत दशमलव बोलेंगे, जब शेष शून्य नहीं होगा तो उसको अशांत आवर्ती दशमलव बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह से होता है, जब से शून्य हो, जब से शून्य न हो, और दोनों का एक एक एग्जाम्पल मैंने बताया। अब देखिए इसमें जो है इसको लिखने का एक ढंग बनाया गया कि अगर कोई अशांत आवर्ती दशमलव इस तरह से आ रहा है, जैसे 2.5 7 6 ऐसे रिपीट कर रहा है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे 2.5 7 6 के ऊपर इस तरह रेखा कुष्ठक रहा है, जिसको बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, बार। ठीक है। तो ये जो है 2.576 पर बार, 700 पर बार है, यानी ये 2 अंक बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए 700 पर बार लगा देते हैं। ठीक है। अब इसमें ज़रूरत पड़ेगा आपको इसका उल्टा सीखना है कि दशमलव को हम लोग भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है। यानी कि दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे ये आपको दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है कि शांत दशमलव को भिन्न में बदलना। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। 3.56 मान लीजिए ये आपका शांत दशमलव है और इसको आपको भिन्न में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम जो है पहले उस दशमलव को लिखते हैं, उसके बाद से नीचे बटा का चिन्ह लगा के दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, और जितना इसके राइट साइड में अंक है उतने 0 इस पर लगा देते हैं। ठीक। तो हमने क्या किया, 100 से गुणा भागा किया। इसको कैंसिल करने के लिए फिर 100 से ऊपर भी गुणा कर देते हैं, कोई मान में अंतर न आए। अब देखिए 1 0 से 1 दशमलव, 2 0 से 2 दशमलव गायब हो जाता है, यानी कि 300, ये 56 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। अगर किसी अंक से कट रहा है तो आप इसको कटा सकते हैं, जैसे 4 से कटा रहा हूँ, 4 8 32 और 4 9 36 और नीचे 4 25 से 100। आप देख सकते हैं ये जो शांत दशमलव है वो भिन्न में चेंज हो गया है। तो भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, दशमलव के नीचे 1 लिखना है, जितना राइट साइड में अंक है 2 है यहाँ अंक, इसलिए 2 0 लगाएंगे, और जितना से नीचे भाग करना पड़ेगा उतना ही से ऊपर गुणा कर देंगे। उसके बाद से उसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो है भिन्न में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अब इसको बार बार सीखिए। एक और उदाहरण आपको बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन मिल गया ऐसे 3.4, इसको भिन्न में बदलिए। तो 3.4 लिख करके दशमलव के नीचे आप 1 लिखिए, इधर 1 अंक है इसलिए 1 0 लगाइए, फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 34 और नीचे हो जाएगा 10। 2 से कटा देंगे, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 5। देखिए हम 3.4 को 17/5 कह सकते हैं। तो शांत दशमलव को भिन्न में आप लोग बदल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपका नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसमें दिया हुआ है अशांत दशमलव को भिन्न में बदलना। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है आप लोगों का, इसको सीखना पड़ेगा बढ़िया से। देखिए जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको मिला इस तरह से 2.5
3 5 5 5 5 डॉट 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 ऐसे मिला। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो 2.35 पर 12 ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, सुनिए ध्यान से। ये बार के पहले ये जितने अंक रहेगा, जैसे एक अंक है 3 दशमलव और बार के बीच में जितना अंक रहेगा, एक पर उतना जीरो से गुणा करेंगे। ठीक है, पहले तो इसको हम मानेंगे कि इतना का मान माना x है, जैसे मैं मान रहा हूँ x बराबर 2.35 पर 12। क्या किए, मैंने मान लीजिएगा इसे। अब जो है दशमलव और बार के बीच में एक अंक है, इसलिए एक पर जीरो यानी कि 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर आपको गुणा करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा ना, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो, और इसमें जब 10 से गुणा करेंगे इधर वाला में, तो ये हो जाएगा 23। 10 से गुणा करने पर एक अंक दशमलव हट जाएगा राइट साइड में, तो यहाँ से दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा 23.5। ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि जैसे ये 5 पर बार है, तो ये 5 5 5 5 तो बहुत बार आया होगा। ठीक है, फिर दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, जितने अंक रिपीट हो रहा है, जैसे एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो फिर एक पर एक जीरो से, अगर 2 अंक रिपीट हो रहा होगा तो एक पर 2 जीरो से, तो हम फिर इसमें 10 से गुणा करने वाले हैं, क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है। तो 10 से गुणा करने पर, फिर 10 से गुणा करिए, 2 गुणा करने पर दोनों पक्षों में, तो हो जाएगा 10 दहिया 100x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 235.555 ये हो जाएगा समीकरण 2। समझ में आया। अब क्या करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। तो आप देख सकते हैं समीकरण 2 था आपका क्या, 100x बराबर 235.555 ये था आपका समीकरण 1। 10x इज इक्वल टू 23.5555। जब दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 90x, दोनों घटा देना है। इधर घटाएंगे तो देखिए दशमलव के बाद वाला सब खत्म हो जाएगा, घट के 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और ये 2। x बराबर आपका हो जाएगा 212/90। देखिए आप भिन्न में चेंज कर चुके हैं उस दशमलव को। 2.3555 को जब भिन्न में बदला गया तो क्या आया, 212/90। चाहे तो इसको कटा के छोटा कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, 212/90। तो इस प्रकार से अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह का मिल जाएगा, जैसे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार से मतलब है कि जैसे आपको मिल गया √2, तो ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं का जब दशमलव प्रसार देखा गया तो जैसे 1.4 1 4 3 2 4 1, ये न तो कभी इंड होता है इसका और न ही रिपीट करता है, यानी दशमलव के बाद कुछ भी आता रहता है। तो ऐसे प्रसार को कहते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसे पाई भी अपरिमेय संख्या है, तो इसका मान है 3.1416 ऐसे कुछ भी आता रहता है, 2 4 3 2 4 1 कैसे कुछ भी आता रहता है। तो इस तरह के प्रसार को कहा गया दशमलव अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो ऐसा है कंसेप्ट आप लोगों का समझ में आया होगा। अब जो है क्वेश्चन एक एक करके एक्सरसाइज के कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।